कहानी की शुरुआत में ही हम वीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ वीरेन नाम के एक यंग लड़के को पहली बार अपने घर राजस्थान में आता है और वहाँ पर उसके गवर्नेंस दाईजा रहते हैं और दाईजा वीरेन को बहुत प्यार करते हैं और वीरेन भी उनकी बहुत ही रिस्पेक्ट करता है। इतने सालों बाद पहली बार अपने घर आकर वीरेन को पहले पहले थोड़ा अजीब लगता है यहाँ के तौर तरीके देखकर और यहाँ के वेदर की वजह से, लेकिन फिर धीरे धीरे वो अपने देश की सारे रीति रिवाजों को और परंपराओं को सम्मान देने लगता है। इसके बाद ही एक दिन वीरेन एक लड़की को देखता है और उसे देखकर ही वीरेन को वो बहुत ही पसंद आ जाती है। फिर वीरेन को पता चलता है कि इस लड़की का नाम है पल्लवी और पल्लवी वीरेन के पिता के दोस्त की बेटी है और पल्लवी के पिता वीरेन के पिता के बुरे वक्त पे उन्हें काफी मदद किया था। इसके बाद धीरे धीरे पल्लवी और वीरेन की अच्छी दोस्ती हो जाती है और पल्लवी वीरेन को राजस्थान के तरह तरह की कहानियों के बारे में बताती है और वो उसे घुमाने भी लेकर जाती है। वीरेन धीरे धीरे पल्लवी से प्यार करने लगता है और जब दाईजा को इसके बारे में पता चलता है तो वो वीरेन को आगाह करना चाहती थी कि पल्लवी वीरेन से उम्र में बड़ी है, लेकिन वीरेन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अपने रिश्तेदारों के साथ पल्लवी के पिता की प्रॉपर्टी को लेकर एक कोर्ट केस चल रहा था और उस केस में वो हार जाते हैं और ये बात पता चलने के बाद उनकी तबीयत खराब हो जाती है और वो वीरेन को अपनी एक लौती बेटी पल्लवी की सारी जिम्मेदारियां सौंप देते हैं और इसके बाद उनकी मौत हो जाती है और अपने पिता की मौत से पल्लवी डिप्रेशन में चली जाती है। वीरेन तय करता है कि वो पल्लवी का ध्यान रखेगा, लेकिन इसके बाद जिस दिन पल्लवी के पिता के लिए पूजा रखा गया था उसी दिन वहाँ पर सिद्धार्थ नाम का एक लड़का आता है और वीरेन को पता चलता है कि पल्लवी और सिद्धार्थ एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये बात जानने के बाद वीरेन का दिल टूट जाता है और दाईजा वीरेन को समझाती है कि उसे लंदन वापस चला जाना चाहिए। इसके बाद ही सिद्धार्थ वीरेन से मिलने के लिए आता है और वो वीरेन को कहता है कि वो पल्लवी से शादी करना चाहता है और उसे यहाँ से लेकर जाना चाहता है। वीरेन कहता है कि पल्लवी की शादी उसके घर से ही होगी और वो उसकी शादी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा। इसके बाद वीरेन पल्लवी और सिद्धार्थ की शादी करवा देता है और फिर वो लंदन चला जाता है। पल्लवी और सिद्धार्थ एक साथ काफी खुश थे और पल्लवी कभी कभी वीरेन को खत भी लिखा करती थी। फिर एक साल बीत जाता है और वीरेन को पल्लवी की ही एक खत से पता चलता है कि पल्लवी माँ बनने वाली है। इसके तुरंत बाद ही वीरेन को दाईजा की कॉल आता है और वो कहती है कि पल्लवी और सिद्धार्थ की एक कार एक्सीडेंट हो चुकी है और जिसमें सिद्धार्थ की मौत हो चुकी है और पल्लवी की हालत भी बहुत ही खराब है। ये सुनते ही वीरेन तुरंत राजस्थान वापस आ जाता है और डॉक्टर से वीरेन को पता चलता है कि वो लोग माँ या बच्चे में से किसी एक को ही बचा सकते हैं और पल्लवी चाहती है कि डॉक्टर उसके बच्चे को बचाए। और इसके बाद पल्लवी की एक बेटी होती है और इसके बाद ही पल्लवी की मौत हो जाती है और पल्लवी की बेटी का नाम दाईजा पूजा रखती है और इसके बाद वीरेन पूजा की सारी जिम्मेदारी दाईजा को सौंप कर वापस लंदन चला जाता है। इसके बाद ही देखा जाता है कि वीरेन अपने बचपन के दोस्त प्रेम के साथ लंदन में रहता है और वहाँ पर वीरेन की एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसका नाम था अनीता। वीरेन हर साल पल्लवी के बरसी के दिन हवन करने के लिए आता है और उस दिन पूजा का बर्थडे भी होता है और वीरेन उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आता था, लेकिन कभी भी वो पूजा से नहीं मिलता था। वो जिस दिन आता था अगले दिन सुबह ही निकल जाता था और पूजा कभी भी वीरेन से नहीं मिल पाती थी। लेकिन वीरेन कभी भी पूजा से नहीं मिलता था क्योंकि जिस दिन पल्लवी की मौत हुई थी उसी दिन पूजा का जन्म हुआ था और वीरेन अब तक पल्लवी की मौत से नहीं उभर पाया था। इसके बाद ही धीरे धीरे 20 साल बीत जाते हैं और फिर पल्लवी की एक और बरसी के दिन वीरेन हवन करने के लिए आता है और इस बार पहली बार वीरेन पूजा को देखता है और उसे पता चलता है कि पूजा बिल्कुल अपनी माँ पल्लवी की तरह ही दिखती है और ये बात जानकर वीरेन बहुत ही हैरान होता है। इसके बाद वो तुरंत उसी दिन वापस लंदन जाने ही वाला था, लेकिन पूजा और दाईजा की बहुत रिक्वेस्ट करने की वजह से वीरेन उन लोगों के साथ रुक जाता है और पूजा वीरेन के साथ बहुत बातें भी करती है और वीरेन को ये भी बताती है कि वीरेन जो हर साल उसके लिए गिफ्ट लाया करता है उन गिफ्ट्स को पूजा ने आज तक नहीं खोला है क्योंकि वो चाहती थी कि वीरेन खुद अपने हाथों से ही उसे ये सारे गिफ्ट्स दे। और ये बात देखकर वीरेन बहुत ही हैरान होता है और फिर सारे गिफ्ट्स वीरेन अपने हाथों से पूजा को देता है।
इसके बाद हम देखते हैं कि दाइजा और पूजा भी इस बार लंदन आ जाते हैं और यहाँ पर आकर पूजा वीरेन की फ्रेंड प्रेम और अनीता से मिलती है और यहाँ पर प्रेम भी पूजा को देखकर काफी हैरान हो जाता है और दूसरी तरफ अनीता को भी अब ये डर लगने लगता है कि वीरेन अब पल्लवी को कभी भी नहीं भुला सकता, क्योंकि पूजा अपनी माँ का चेहरा लेकर हमेशा वीरेन के आमने सामने ही रहने वाली है। इसके बाद हम देखते हैं कि पूजा और प्रेम की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और पूजा यहाँ पर आकर वीरेन के रहन सहन का तरीका ही बदल देती है। वो सब मिलकर एक साथ लंदन घूमने जाते हैं और एक साथ काफी मस्ती मजाक भी करते हैं और इतने सालों बाद प्रेम देखता है कि वीरेन सचमुच अपनी जिंदगी में खुश रहने लगा है। इसके बाद एक दिन पूजा वीरेन को उसके बर्थडे के लिए इनवाइट करती है और वीरेन उसके बर्थडे पर आने के लिए हाँ भी कर देता है, लेकिन फिर वीरेन को ये पता चलता है कि उस दिन पल्लवी की बरसी भी थी और ये बात सोचकर उसे काफी बुरा लगता है कि वो पल्लवी की बरसी पहली बार भूल गया है। जो भी हो, पूजा को ये बात नहीं पता थी कि वीरेन उसकी माँ पल्लवी से प्यार करता है और वो धीरे धीरे वीरेन से प्यार करने लगती है और ये बात अनीता को भी समझ में आती है और वो वीरेन से इस बारे में बात करती है। इसके बाद एक दिन वीरेन पूजा से उसकी शादी के बारे में बात करता है और पूजा वीरेन को कहती है कि वो उससे प्यार करती है और ये बात सुनकर वीरेन पूजा पर काफी गुस्सा हो जाता है और उस पर हाथ भी उठाता है, जिस बात से पूजा को काफी बुरा लगता है। इसके बाद से ही वीरेन पूजा से दूरियां बनाकर रखता था और फिर वो सबके सामने ये भी कह देता है कि वो अनीता से शादी करने वाला है, जो बात सुनकर पूजा को काफी बुरा लगता है और वो तय करती है कि वो दाइजा के साथ इंडिया वापस चली जाएगी। लेकिन इसके बाद ही पूजा वीरेन के रूम में पल्लवी के एक स्केच को देखती है और जिसे देखकर वो समझती है कि ये शायद उसकी खुद की पेंटिंग है और ये देखकर उसे ये लगता है कि वीरेन उससे प्यार करता है। इसके बाद जब वीरेन वापस आता है तो पूजा इस स्केच को दिखाकर वीरेन को उन दोनों के प्यार के बारे में बताती है, लेकिन वीरेन पूजा पर काफी गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि ये स्केच उसकी नहीं बल्कि उसकी माँ पल्लवी की है और वो ये भी कह देता है कि वो पल्लवी से प्यार करता है और ये बात जानकर पूजा को काफी शर्मिंदगी होती है और वो दाइजा के साथ इंडिया वापस चली आती है। दूसरी तरफ प्रेम वीरेन को ये समझाने की कोशिश करता है कि वीरेन के दिल में पूजा के लिए जो भी फीलिंग्स है उसे वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, लेकिन वीरेन प्रेम की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं था। और फिर हम ये देखते हैं कि वीरेन पल्लवी की सारी चिट्ठियाँ और उससे जुड़े हुए सारी चीजों को जला देता है। दूसरी तरफ दाइजा पूजा को शादी कर लेने के लिए कहती है, लेकिन पूजा दाइजा को कहती है कि वो सिर्फ एक शर्त पर ही शादी करेगी कि पहले वीरेन को अनीता से शादी करना पड़ेगा। और दाइजा जब वीरेन को ये बात कहती है तो वीरेन इस बात के लिए तैयार हो जाता है और फिर वो अपनी और अनीता की शादी का कार्ड भेजता है और उन लोगों को ये भी पता चलता है कि वीरेन ने शादी कर लिया है। और ये बात पता चलने के बाद पूजा दाइमा से कहती है कि वो कभी भी शादी नहीं करेगी। दूसरी तरफ वीरेन को ये लगता था कि पूजा की शादी करवाने के बाद दाइजा उसके पास लंदन वापस आ जाएंगी, लेकिन फिर भी दाइजा लंदन आने की बात को हमेशा टाल दिया करती थी, जिस बात से वीरेन और प्रेम दोनों को ही काफी चिंता होती है। और फिर वो दोनों तय करते हैं कि वो दोनों दाइजा से मिलने के लिए राजस्थान जाएंगे और वहाँ पर जाकर वीरेन को दाइजा से ये पता चलता है कि पूजा ने शादी नहीं की है और फिर वीरेन पूजा से मिलता है और उससे अपने फीलिंग्स के बारे में कहता है और उसे कहता है कि वो उससे प्यार करता है। और वीरेन ये कहता है कि जब उसे ये बात रियलाइज हुआ तो उसने अनीता से शादी नहीं किया है और अनीता उसकी बहुत अच्छी दोस्त है। और इसके बाद पूजा और वीरेन की शादी हो जाती है और वो सब वापस लंदन आ जाते हैं और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है।